Hello and welcome to Prudent IAS, one-stop solution for all the competitive exams. Today we are going to answer a very interesting question. अब आप उसे IR से देखें, current affairs से, it can be a combination of both. As you all know that in this free answer writing initiative, we are also providing 90 days free evaluation. We give you a question daily at 10 a.m. which we are going to continue for a couple of days more. Then we will be following the pattern, that is discussion of essay जो भी रह रहा है, क्योंकि हमने GS 1 2 3 4 तो thoroughly कवर कर ही लिए, केस स्टडीज एंड ऑल. essay and PYQ analysis, that will be a theme wise analysis, right? So quickly let's come to today's question. You can send us your handwritten answers in the group Answer Writing by Prudent IAS on Telegram. There we evaluate one answer daily at no cost. First let me read out this question, then I'll tell you about the demand and approach and you can start writing. The repatriation of Indian cultural artifacts from abroad is not just a diplomatic victory but also a civilizational assertion. Analyze with recent examples and challenges involved. Now very interesting question. Why? Because एक बहुत पेट्रियाटिक फीलिंग से भी होता है कि हमारे चोरी किए हुए सारे आर्टिफैक्ट्स वापस आ रहे हैं, है ना. आप सबको पता ही होगा ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरा अ नंबर ऑफ आर्टिफैक्ट्स वर स्टोलन फ्रॉम इंडिया बट नाउ दे आर कमिंग बैक होम एंड दिस इज ऑफ कोर्स एन एग्जांपल ऑफ डिप्लोमेटिक सक्सेस एज वेल एज सिविलाइजेशनल असर्शन. क्वेश्चन की डिमांड की बात करें हम, सिंपली एक स्टेटमेंट दिया है, ऑफ कोर्स इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा हमें. 15 मार्क का क्वेश्चन है, तो इंट्रोडक्शन में हम कुछ फैक्ट्स लिख के वी कैन एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट अंडर वन हेडिंग दैट हाउ इट इज अ डिप्लोमेटिक विक्ट्री एंड देन वी कैन कंटिन्यू विद द आंसर. एनालाइज विद रीसेंट एग्जांपल्स. डायरेक्टिव्स बहुत क्लियर है, हमें रीसेंट एग्जांपल्स लिखने ही लिखने हैं, इसीलिए न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी होता है. रीसेंट एग्जांपल्स एंड देन द चैलेंजेस दैट आर इन्वॉल्व्ड, बिकॉज अभी भी सारे आर्टिफैक्ट्स नहीं आए एंड देयर आर अ नंबर ऑफ चैलेंजेस, सो वी विल फोकस ऑन दैट एज वेल. व्हाट विल बी द अप्रोच? Of course, introduction, then body, conclusion, basic structure. Introduction में what we can write, we will just define कि जो ये repatriation हो रहा है cultural artifacts का, क्यों हो रहा है? दो रीजन की वजह से, या तो they are stolen during the colonial times या फिर they are smuggled illegally. तो हमने clearly reasons mention कर दिए in the introduction. It is not just a डिप्लोमेटिक विक्ट्री बट ऑल्सो सिविलाइजेशनल असर्शन. इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि ये एक सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी, कल्चरल कंटिन्यूटी, नेशनल प्राइड के बारे में बात है, नॉट जस्ट डिप्लोमेटिक विक्ट्री. एंड दिस इज ऑल्सो इन लाइन विद द नैरेटिव दैट इंडिया इज सेटिंग ग्लोबली, दैट इज विकास भी एंड विरासत भी. ठीक है, इस तरह का एक इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, थोड़ा स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर दिया, कुछ पॉइंट्स लिख दिए. अगर देन वी विल क्विकली राइट अबाउट द डिप्लोमेटिक विक्ट्री. बॉडी में क्या होगा? रिपैट्रिएशन एज अ डिप्लोमेटिक विक्ट्री. नाउ हेयर वी विल राइट आउट ऑल द फैक्ट्स दैट वी हैव, बिकॉज हमें एग्जाम्पल्स के साथ, अब एग्जाम्पल्स आप अलग से लिखने नहीं बैठ जाएंगे. एनालाइज दिस स्टेटमेंट अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स, राइट. तो जब हम ये एनालाइज कर रहे हैं किस तरह से डिप्लोमेटिक विक्ट्री हो रही है, किस तरह से सिविलाइजेशन असर्शन, अलॉन्ग साइड हमें एग्जाम्पल्स कोट करते जाने हैं. देन फॉर द सेकंड हेडिंग द चैलेंजेस दैट कैन बी रिटन अलोन, उसमें इतना एग्जाम्पल्स का रोल नहीं होता. तो रिपैट्रिएशन कैसे क्या, हम एग्जाम्पल पहला लिख सकते हैं. ऑस्ट्रेलिया इन 2023 गेव 13 स्टोलन आर्टिफैक्ट, जिसमें से रेयर चोला ब्रॉन्ज एंड जैन स्कल्पचर. ठीक है, फिर यूएस के बारे में लिख सकते हैं. 2016 से अभी तक यूएस ने अप्रोक्सीमेटली 250 स्टोलन आइटम्स दे दिए हैं. 105 2021 में ही दिए थे, जिसमें 10th सेंचुरी नटराजा, जब नटराजा की आई थी तो बहुत ज्यादा न्यूज में कवर किया गया था, बहुत ज्यादा पिक्चर्स सर्कुलेट हो रही थी, एज वेल एज विष्णु आइडल्स फ्रॉम तमिलनाडु. बहुत सारे ऐसे आर्टिफैक्ट्स हैं. यू कैन कोट द एग्जाम्पल ऑफ 1 or 2 कि किस तरह से ये एक डिप्लोमेटिक सक्सेस थी, बिकॉज ये एक्चुअली रिटर्न हो चुके हैं, ये हमें मिल चुके हैं, राइट. देन वी कैन कम टू हाउ दिस इज अ सिविलाइजेशनल असर्शन. इसके लिए सब हेडिंग क्या डाल सकते हैं? रिपैट्रिएशन एज अ सिविलाइजेशनल असर्शन. इसमें क्या लिख सकते हैं? ये जो आर्टिफैक्ट्स हैं, ठीक है, ये आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट्स ही नहीं है सिर्फ, बट दे आर द सिंबल ऑफ नेशनल प्राइड, कल्चरल कंटिन्यूटी, सिविलाइजेशनल प्राइड ऑफ इंडिया. ऐसे टर्म्स को यूज करके हम एक पॉइंट लिख सकते हैं. ठीक है,
ये सिर्फ मेयर ऑब्जेक्ट्स ही नहीं है, उन लोग के लिए मे भी ऑब्जेक्ट्स हो, बट बिकॉज वी फॉर अस दिस इज अ सिविलाइजेशनल प्राइड, देन वी कैन असर्ट दिस एज अ सॉफ्ट पावर. How can we project this as a soft power? We can say that this cultural diplomacy through heritage will set the narrative for India as a civilizational state. अब देखिए ये सारा किसके कंट्रोल में है ना, इससे एक नैरेटिव सेटिंग भी होती है, नैरेटिव कंट्रोल भी होता है, दैट वी हैव बीन अ सिविलाइजेशनल स्टेट, वी हैव प्रूव्ड इट. So for soft power projection we can use it. Of course the civilizational pride, a number of points can be written under it as well. तो 2-3 पॉइंट्स आपने लिख दिया डिप्लोमेटिक वाले में, जिसमें थरो आपने एग्जाम्पल से उसको आर्ग्यूमेंट को सब्सटैंशिएट कर दिया. सेकंड आपने लिख दिया किस तरह सिविलाइजेशन असर्शन है, सॉफ्ट पावर, कल्चरल डिप्लोमेसी, ऐसे टर्म्स को यूज कर लिया. नेक्स्ट अब जो सेकंड डायमेंशन है दैट इज द चैलेंजेस इन्वॉल्व. अब हम चैलेंजेस के बारे में लिखेंगे, क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं. सबसे पहले तो डॉक्यूमेंटेशन गैप्स. ऑफ कोर्स अब ये चोरी किया गया या स्मगल किया गया है तो इसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन तो हुआ ही नहीं है, तो हाउ टू प्रूव इट दैट दिस इज आर्स, सबसे पहली चीज. सेकंड, लैक ऑफ ग्लोबल कंसेंसस, लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज, प्रेजर्वेशन कैपेसिटी. क्या क्या इसमें लिख सकते हैं. अब देखिए सब हेडिंग्स ऐसी तो बहुत सारी जॉट डाउन कर सकते हैं, उसमें लिखना क्या क्या है. डॉक्यूमेंटेशन गैप से पता है चोरी हुआ है तो हम प्रूव कैसे करेंगे, वेरिफिकेशन कैसे होगा. ग्लोबल कंसेंसस, अच्छा एक थ्योरी ये चल रही है दैट ऑल दीज हेरिटेज एंड सिविलाइजेशनल ऑब्जेक्ट्स आर्टिफैक्ट्स आर फॉर ग्लोबल हेरिटेज, ग्लोबल पोजेशन. तो नेशनल ओनरशिप से ज्यादा ग्लोबली इसको देखना चाहिए, एक नैरेटिव सेट किया गया. देन कम्स द लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज. अब सारे इंटरनेशनल लॉज वेरी करते हैं, ठीक है. बर्डन आपका क्या है कि आपको प्रूफ करना है, बहुत सारी ऐसी ट्रीटीज हैं, तो ये सारी लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज हैं. इसके बाद आता है प्रेजर्वेशन कैपेसिटी. अब आप आर्टिफैक्ट सपोज ऑस्ट्रेलिया ने, यूएस ने हमें रिटर्न कर दिए, पोस्ट रिटर्न डू वी हैव दैट इंफ्रास्ट्रक्चर टू एक्चुअली प्रिजर्व देम. यहाँ तो कम से कम चोरी नहीं होगी ना उसकी, सो फॉर दैट ऑल्सो वी विल नीड टू वर्क. तो 3-4 पॉइंट्स आप लिख रहे हैं जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, बट वन अबाउट द प्रिजर्वेशन गैप इज ऑल्सो, कैपेसिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. So the body is done. How? We have used 3 major headings: repatriation as a diplomatic victory, repatriation as a civilizational assertion, and then challenges that are involved in repatriation. Under each we have written 3 to 4 points. इसमें आपका mostly word limit exhaust हो जाएगा. The remaining will be used for conclusion. What can be written in conclusion? Just एक basic line में आप लिख दीजिए कि ये जो स्टेप लिया गया है, पहले तो इसको अप्रिशिएट करेंगे बिकॉज बहुत अच्छा एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री है, सच में आर्टिफैक्ट्स वापस आ रहे हैं. हाउ वी आर गोइंग टू अप्रिशिएट इट. This is the right step for decolonizing history. Decolonizing history. Restoring the civilizational confidence. Right? तो हमने इसको प्रेस करना है, उसके बाद वे फॉरवर्ड में एक लाइन लिख देंगे. क्या लिख देंगे? Diplomatic efforts must be continued with legal, diplomatic as well as cultural sensitivity, and then only we can restore the lost India's cultural legacy. तो ऐसा है, एफर्ट्स को कंटिन्यू करते रहना है. जो भी लीगल लूपहोल्स हैं, लीगल गैप्स हैं, जो टीडियस प्रोसेस है उसको भी टैकल करना है, कल्चरल सेंसिटिविटी भी रखनी है. अलॉन्ग विद दैट वी कैन रिस्टोर द लॉस्ट कल्चरल लीगेसी ऑफ इंडिया एंड अगेन गेट द कंट्रोल ऑफ द नैरेटिव. ठीक, सिंपली डिमांड हो गया, अप्रोच में इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन. प्लीज फोकस ऑन द टर्म्स दैट आई एम यूजिंग. अब ये एग्जैक्ट टर्म्स आप कोट कर सकते हैं, बट यू विल हैव टू बिल्ड ऑन दीज थ्योरीज. इस पे और क्या रिफ्रेस कर लीजिए इसको, इसमें और क्या आप ऐड कर सकते हैं, कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं. एंड इफ यू हैव नो आइडिया अबाउट दिस टॉपिक, देन इन द इवनिंग वील बी सेंडिंग द मॉडल आंसर इन द टेलीग्राम ग्रुप आंसर राइटिंग बाय प्रूडेंट IAS. आप एक बार वो मॉडल आंसर देख लीजिए, आपको अच्छा खासा कंटेंट उसी से मिल जाएगा. जस्ट जॉट डाउन ऑल द एग्जाम्पल्स. That's it for today. We'll be coming up with another interesting video tomorrow. Thanks for watching.